आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज हम आपको कराएंगे आज की खबरों से रूबरू। सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर सपा ने किया विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि इटावा में जनपद में समाजवादी पार्टी लगातार सरकार द्वारा की गई जनविरोधी नीतियों का लगातार विरोध कर रही है। इसी दौरान शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गोपाल यादव अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए कचहरी परिसर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि सरकार किसानों के लिए काला बिल पास कर रही है, जिसकी वजह से किसान काफ़ी परेशान हैं और इस बिल का हम लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। रिपोर्ट शुभम दीक्षित, न्यूज आई7 लाइव इटावा। जिस तरह से किसान और मजदूर विरोधी बिल लाए गए लोकसभा और राज्यसभा में और अलोकतांत्रिक तरीके से पास कर लिए गए, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी ने ये ज्ञापन दिया है, क्योंकि इन बिलों से स्पष्ट है कि किसान अपनी ज़मीन पर बंधुआ मजदूर हो जाएगा, उसे अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलेगा और सारी कृषि चंद उद्योगपतियों के हाथों में आ जाएगी। इसी तरह से श्रमिक कानून में भी इन्होंने उल्लेख कर दिया है कि पहले जिन यूनिट्स में 100 या 100 से ज़्यादा कर्मचारी होते थे, अगर उनमें किसी को निकालना होता तो नोटिस दिया जाता था, सरकार की परमिशन ली जाती थी। लेकिन नए बिल में इन्होंने ये उल्लेख किया है कि जिसमें 300 से भी ज़्यादा कर्मचारी होंगे, वो जब चाहे तब उसे निकाल सकते हैं। इससे कर्मचारियों का उत्पीड़न होगा, कोई यूनियन नहीं बनेगी। अगर कोई अपना हक मांगेगा तो उसको मालिकान तुरंत निकाल देंगे। इसी तरह से ये कृषि बिल जो आया है, इसमें सरकार ने इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया है कि किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना सुनिश्चित करे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बीआर चौक पर किसानों व आढ़तियों ने सरकार के अध्यादेश के विरुद्ध सड़क जाम की तथा सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। किसानों ने कहा कि मौजूदा सरकार किसानों के सभी अधिकार छीन लेना चाहती है। कुरुक्षेत्र राज मंडी के प्रधान जगतार सिंह काजल ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार किसी भी तरह से व्यापारी तथा किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा के किसी भी नेता को गांव में किसी भी कार्य के लिए नहीं घुसने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार नई नई योजनाओं के नाम पर घोटाले कर रही है। इस बारे में कुछ किसान नेताओं ने कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर के नज़दीक एक जमीन के बहुत ही कीमती और बड़े टुकड़े को किसी बाबा विशेष को देने पर भी मौजूदा सरकार को पंचायत गांव तथा कृषक वर्ग के विरुद्ध षड्यंत्रकारी बताया। रिपोर्ट सुशील कुमार सैल, न्यूज आई7 लाइव, कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में डॉक्टर शैलेंद्र ममगाई ने बताया कि ब्लड ग्रुप के हिसाब से बनाई जाए डाइट। आजकल जिस तरह से बीमारियां हमें घेर रही हैं, हम भी खौफ में कुछ भी डाइट लेना शुरू कर देते हैं। हमें जो भी हेल्दी खाने के बारे में बताता है उससे हम डाइट में शामिल कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डाइट में ऐसी चीज़ों को लेना जो आपके ब्लड ग्रुप के हिसाब से ठीक ना हो, नुकसानदायक हो सकता है। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 लाइव, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 104वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी देश के हर बूथ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्पांजलि कर जयंती मना रही है। आज इसी के अंतर्गत बदायूं जनपद में भी हर बूथ पर जयंती मनाई गई। बदायूं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष आतिफ निजामी ने संगठन के दिशा निर्देश पर बदायूं विधानसभा के नगर बदायूं के बूथ संख्या 109, 110, 111, 112 के बूथों पर बूथ अध्यक्षों, बूथ समितियों के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि इस अवसर पर बदायूं नगर के मंडल अध्यक्ष मनोज गुप्ता, साथ में प्रमोद गुप्ता, शिवनारायण, लव कुमार आदि उपस्थित रहे। रिपोर्ट शुभम अग्रवाल, न्यूज आई7 लाइव, बदायूं। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में ओसेहत के चेयरमैन ने मनाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती। रिपोर्ट शुभम अग्रवाल, न्यूज आई7 लाइव, बदायूं। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष वीर सिंह पाल, भमोरा मंडल के भमोरा
मझारा, सरारी, रुद्रपुर, साकरपुर, नगला, आंवला मंडल के अनुपुर, त्रिपोली, पुरैना के बूथों पर जाना हुआ। इसमें जिलाध्यक्ष ने बताया कि आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय के बताए हुए दिशा निर्देशों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उनका एकात्म मानववाद का सोच भारतीय जनता पार्टी ने पूरा आत्मसात किया है। उनका जो सोच था कि गांव के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित हैं, जिसके कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसे व्यक्ति के घर तक जब न्याय पहुंचना शुरू हो जाएगा, उसे सच्चा रामराज्य और प्रजातंत्र आ जाएगा। और आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उन सपनों को पूरा कर रही है। आपको बता दें कि इस अवसर पर आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक प्रमुख वेद प्रकाश यादव, मंडल अध्यक्ष भमोरा देशपाल सिंह, दीपक वर्मा, ब्रह्म प्रताप सिंह, धर्मवीर राठौर, विनोद लोधी और आंवला मंडल में जिला महामंत्री रामदास मौर्य, मंडल अध्यक्ष आंवला मनोज मौर्य, रोहित सिंह, सुनील श्रीवास्तव, हरीश चौहान, प्रिंस शर्मा, नवाब सिंह पाल, रामदीन सागर, डॉक्टर इंद्रपाल सिंह, रामजी सिंह, मोन्टू गुप्ता, भीमसेन मौर्य, रामप्रसाद मौर्य आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रिपोर्ट आदित्य भारद्वाज, न्यूज़ 8 से आंवला।